होते हैं। सबसे पहले बच्चे आइसक्रीम उसी में खाते हैं, कोन में, तो कोनिकल शेप होता है। ठीक है। और पुराने कोई घर में हम देखते हैं लोगों के, वो पुराने ग्लास रखे हुए होते हैं, वो भी कोनिकल शेप का जो एक पार्ट होता है। ठीक है। हम्म? और कहाँ कहाँ देख सकते हो कोनिकल शेप का? बर्थडे कैप देख सकते हो आप, है ना? टेंट, हाँ टेंट भी कोनिकल शेप में होते हैं। ठीक है। तो ऐसा करके काफ़ी जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। कट आउट राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल at B, paste along thick string along one of the perpendicular sides, say AB of the right triangle. Hold the string with your hands on either sides of the triangle and rotate the triangle about the string a number of times. What happens? Do you recognize the shape that the triangle is forming as it rotates around the string? Does it remind you of the time you had eaten an ice cream dipped into a container of that shape? है ना? अभी देखो, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेके उसको हम अगर रोटेट करेंगे तो वो कोनिकल शेप में आ जाएगा। ठीक है। ये पहले एक ऐसा खिलौना भी मिलता था, तो इसको हम रोटेट करते थे, तो अभी भी हम बना सकते हैं ऐसे ट्रायंगल को लेके। बीच में एक पतला स्टिक लेके, ठीक है, और उसको चिपका के हम उसको घुमाएंगे तो, हाँ, तो उसको हम ऐसे स्टिक को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे हाथ में हथेली के बीच में रख के, तो हम खुद करके देख सकते हैं। ठीक है। एक कोनिकल शेप, एक कोन बनेगा उधर। ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है हमारे पास। सो दिस इज कॉल्ड ए राइट सर्कुलर कोन। एकदम स्ट्राइट है ये, 90 डिग्री पे है, इसलिए वो राइट सर्कुलर कोन है। कभी भी राइट सर्कुलर का मतलब आप समझो, नीचे एक डायग्राम ए में एक कोन दिया हुआ, वो राइट सर्कुलर नहीं है, वो सीधा नहीं है इसलिए। ठीक है। So this is called the right circular cone of the right circular cone. The point A is called the vertex, AB is called the height, BC is called the radius, and AC is called the slant height. कुछ यहाँ पे आपको समझना होगा, रेडियस कौन सा है, ठीक है, हाइट कौन सा है, और स्लैंट हाइट कौन सा है, ये आपको समझना होगा। ठीक है। जो टेढ़ा साइड होता है कोन में, जैसे मान लो ये हम कोन यहाँ पे है, हमारे पास ऊपर एक कोन है ऑलरेडी, ये वाला कोन को हम देखते हैं, इसमें एच दिया हुआ है देखो। ठीक है। ये ए बी हाइट है इसका, बी सी रेडियस है, और ए सी उसका स्लैंट हाइट है। स्लैंट स्लैंट हाइट इज डिनोटेड बाई एल, स्मॉल एल से हम उसको डिनोट करते हैं। और क्योंकि राइट ट्रायंगल ये है, इसलिए यहाँ पे हम जो है इसका पाइथागोरस थ्योरम हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। राइट ट्रायंगल है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को? ऐसा राइट ट्रायंगल जब भी आ जाएगा, तो ये एल है हमारा, ठीक है, और ये एच है, और ये रेडियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो इस एक रिलेशन से तीन हमको फार्मूला मिल जाएंगे, एल आर और एच अलग अलग फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से वो फार्मूला हमको मिलेगा। ओके। सो what you see in these figures are not right circular cones. ये जो दो फिगर है, ये राइट सर्कुलर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, वो सीधे नहीं है। Vertex to the center of its base is not at right angle to the base, and in B the base is not circular. So ये सर्कुलर नहीं है। आप देखो ये सर्कुलर नहीं है। ओके। और इधर तो हम सर्कुलर ऐसा होगा, ऐसे दिखेगा, सर्कुलर होगा, वो ऊपर से ऐसे दिखेगा सर्कुलर।
एलिप्स टाइप में दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो सर्कल रहेगा, वो साइड से देखेंगे तो सर्कुलर टाइप में दिखेगा, एलिप्स टाइप में दिखेगा. So as in the activity, as in the case of cylinder, since we will be studying only about the right circular cones. Remember that by cone in this chapter we shall mean that right circular cone. आगे कहीं पर भी कोन जहां पे लिखा हुआ होगा उसको हम राइट सर्कुलर कोन ही लेंगे. ठीक है, ये आप समझ लो. और एक एक्टिविटी दिया है, cut out a neatly made paper cone that does not have any overlapped paper straight along its sides and opening it out to see the shape of a paper that forms the surface of the cone. The line along which you cut the cone is the slant height of the cone, which is represented by small l. It looks like a part of round cake. Okay. So if you now bring the sides marked A and B at the tips together, इसके जैसे हम ये करने को बोल रहा है, ठीक है. And you can see that the curved portion will be form the circular base of the cone. और ये ए बी ऐसे करके बताया ना, ए बी एक साथ आएगा तो नीचे एक सर्कुलर शेप बन जाएगा. तो कोन हम देखते हैं तो ऊपर सर्कल रहेगा ना उसके. द पेपर लाइक the cone in 15C is now cut into hundreds of little pieces and along the lines from the point O. Each cut portion is almost a small triangle whose height is the slant height L of the cone. अभी हम जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो वो कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है, तो ये एक्टिविटी करके हम पॉइंट स्टेप 4 पे पहुंचे हैं. नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू द एल हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो बेस ऑफ ईच ट्राइंगल इनटू एल. एल जो है यहाँ पे हाइट का रोल कर रहा है. ठीक है, ओके. ऐसे पतला छोटा रहेगा तो वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है, सो जितने भी हम पीसेस लेंगे हर एक ट्राइंगल हो जाएगा. तो ट्राइंगल 1 2 और बहुत सारे ट्राइंगल होंगे. ठीक है, सो सब में हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके हम ले लेंगे. सब में हाफ और एल कॉमन होने की वजह से हाफ एल हम बाहर ले लेंगे और अंदर सभी B1 B2 B3 को हम ऐड करेंगे तो फाइनली जो वो लेंथ ऑफ द एंटायर कर्व्ड बाउंड्री हो जाएगा. ठीक है, यानी वो बाउंड्री ऑफ सर्कल हो जाएगा. बाउंड्री ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr. ठीक है, तो इस 2πr में हम देखेंगे डिनोमिनेटर में एक 2 और न्यूमरेटर में एक 2 कैंसिल होने के बाद में हमको पाई आर एल ऐसा एक फार्मूला मिलेगा. ठीक है, और पाई आर एल जो फार्मूला वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन है. ठीक है, और जब इस कोन को हम क्लोज कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. एक सर्कल का एरिया इसके साथ ऐड करेंगे हम पाई आर स्क्वायर को. ठीक है, और आर और एच अगर हमें दिया हुआ है तो पहले हमको एल फाइंड करना होगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके. ठीक है, और उसके बाद हम जो है उसका टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे एल फाइंड करने के बाद में, या कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे जो प्रॉब्लम में हमको पूछा हुआ होता है वो करेंगे. अभी एग्जांपल 4 हमने दिया हुआ है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है. नाउ इसमें हम जो रेडियस और स्लैंट हाइट को नोट कर लेंगे गिवन ऐसा लिख के. स्लैंट हाइट L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज इक्वल टू R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिखने के बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे पाई आर एल. और पाई का जो वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिलेगा और वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फाइनल आंसर है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एग्जांपल 5 हम ले लेंगे. प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ के रीड करना जरूरी है. क्या दिया हुआ और क्या पूछा है ये अपने को नोट करना होता है.
और यहाँ पे पाई जो है 3.14 यूज करने को बोला, उसका भी हम ध्यान रखेंगे. The height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. Here h equal to 16 and r equal to 12. Mostly pi equal to 3.14 कब यूज करना, जब जो उसका वैल्यू जो है रेडियस और हाइट का 7 का मल्टीपल नहीं होता है, तो मोस्टली हम 3.14 ही यूज करते हैं. ठीक है. हमने एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूज करके एल का वैल्यू फाइंड किया है, 20 आ गया है. और अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल फाइंड करेंगे. पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 12 इंटू 20 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमें 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा. फर्दर टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे. यहाँ पे पाई आर एल पहले ही फाइंड करने की वजह से हम खाली इसमें एक सर्कल का एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. अच्छा, ये अगर आपको नहीं करना है तो आप पाई आर इंटू एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला डायरेक्टली लिख के यूज कर सकते हैं इसमें, और उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. दोनों का सेम ही आंसर आएगा. ठीक है. तो हम कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है तो हम ऐसा करेंगे. आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, आंसर सेम होना चाहिए. हाँ, अभी जैसे कुछ क्लियर नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना, वापस पूछ लेना, मैं बता दूंगा. ठीक है. ओके, एग्जाम्पल 6 को हम ले लेंगे. A corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end at as 2.1 centimeter and length, जिसको हम हाइट लेंगे as 20 सेंटीमीटर है. If each 1 centimeter square of the surface of cob carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob. ठीक है. So since the grains of corn are found only on the curved surface cone of the corn cob, we would need to know the curved surface area of the corn cob to find the total number of grains on it. In this question, we are given the height of the cone, so need to find its slant height. So slant height L equal to square root of r square plus h square is equal to 2.1 square plus 20 square under square root in centimeter is 404.41 centimeter under the square root, which is equal to 20.11 centimeter. You know how to find the square root by long division method. So using that you can find the square root of 404.41 centimeter. Okay. Therefore, the curved surface area of the corn cob is pi r l is equal to 22 by 7 into 2.1 into 2 20.11 centimeter square. और सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 726 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. ओके. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 कॉन्स हैं तो 4 कॉन के जो है दाने हैं उसके अंदर. ठीक है. ग्रेन्स है, उसको बोलेंगे ग्रेन्स. तो टोटल ग्रेन्स होगा 530.92, तो हम उसको 531 कॉन्स ग्रेन्स उसको ले लेंगे. समझ में आ गए? इसको कोई डाउट नहीं है ना? तो आप ध्यान से रीड करेंगे प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है. डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन. कोन का मतलब राइट सर्कुलर कोन से ही है हमारा, और हम एक कोन बनाएंगे. हमेशा एक डायग्राम बना के अगर आप सम करोगे तो आपको एग्जैक्टली जो दिया हुआ वो समझ में आएगा. डायमीटर ऑफ द कोन का मतलब ये पूरा पार्ट दिया हुआ है. ओके. तो
given the shape is cone and the diameter is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. slant height ही दे दिया है तो अपना प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने को इसका कर्व्ड सरफेस फाइंड करना है. सो सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल. ठीक है. सो 22/7 इंटू डायामीटर जो है उसका आधा होगा रेडियस, सो 10.5/2 इंटू 10 करेंगे. सो ये 7 जो है 10.5 को कट करेगा 1.5 में. ओके. एंड 22 2 से कैंसिल होगा 11 टाइम. ओके. सो 11 इंटू 1.5 इंटू 10, इस 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल रिमूव हो जाएगा और 11 इंटू 15 आएगा. ओके. सो 11 इंटू 15 जो है वो 165 होगा. सो इट इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. ओके. सो बहुत इजी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मेरे साथ साथ करके देख सकते हो. slant height L is 21 meter. Okay. And the diameter is 24 meter. So radius, this implies radius is 24/2 equal to 12 meter. Total surface area of the cone यहाँ पे पूछा आपने को फाइंड करना है. So TSA of cone is pi r into L plus r. फार्मूला जरूरी है, आपको याद रहना है, इसलिए सारे फार्मूला याद कर लो. ठीक है. सो पाई का वैल्यू होगा 22/7, आर होगा 12, एल होगा 21 प्लस आर होगा 12 अगेन. ठीक है. पाई आर इंटू एल प्लस आर. सो 22/7 इंटू 12 इंटू 33. ओके. सो ये 7 का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे, ये जो आ रहा है, तो हम या तो सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इसको 3.14 ले लेंगे और 33 इंटू 12 फाइंड करेंगे हम. ठीक है. 33 इंटू 12 फाइंड करके हम 3.14 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. सो इंटू 3.14 आप मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आता है उसको मुझे बताओ क्या आता है जल्दी से. मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर में हम लिखेंगे. ठीक है. जल्दी से बोलो क्या आंसर है इसका. ओके. तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर 1243.4 आ गया. वेरी गुड. अभी मान लो इसको अगर 22/7 ही हम रखते हैं मान लो, सो 22/7 इंटू 12 इंटू 33 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 22 और इसका इंटू 396, इसको 22 से हम मल्टीप्लाई करके इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही रख सकते हैं. ठीक है. मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम इसको रखें तो आंसर क्या आएगा. So 6 2 जा 12, 1 carry, 9 2 जा 18 plus 1 19, 1 carry, 3 2 जा 6 plus 1 7. So मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ओके. 22 से मल्टीप्लाई कर रहा 396 को. So 8712 आएगा. ओके. राइट. इसको अब जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आपको मिला है 12 वही आएगा. 12444/7 ऐसा आंसर आएगा. डिवाइड करके आप देख सकते हो. ठीक है. ओके. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट हम एग्जांपल करेंगे. इसको नोट कर लिया ना. नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया हुआ है. कोन का CSA दिया हुआ है. CSA is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका स्लैंट हाइट है 14 सेंटीमीटर. हमें इसका रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. ठीक है. तो CSA और L को यूज करके हम रेडियस फाइंड करेंगे तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो CSA 308 implies pi r L equal to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. नाउ पाई इज 22/7. रेडियस हमें फाइंड करना है
L14 है इक्वल टू 308 लिख के 22 इंटू 7 के टेबल में 14 कैंसिल होके 2 मिलेगा इंटू आर हमारे पास है 308 इक्वल में है। सो आर इक्वल टू 308 और ये 2 इंटू 22 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ठीक है। और 22 के टेबल में आप 308 को कट कर सकते हो, 1 टाइम 22 88 4 टाइम जाएगा इंटू डिवाइड बाई 2 बचा हुआ रहेगा। सो 14 बाई 2 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा। सो देयरफॉर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। पहला प्रॉब्लम का आंसर हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। दूसरे प्रॉब्लम में बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ओके। टी एस ए ऑफ, आप भी फाइंड कर सकते हो मेरे साथ साथ में और झट से आंसर बोल सकते हो। पाई आर इंटू एल प्लस आर फार्मूला लिख के करना है कभी भी, जितनी बार फार्मूला हम लिखेंगे उतनी बार हमें वो याद होगा, इसलिए फार्मूला लिखना है। सो 22/7 इंटू रेडियस अभी हमने फाइंड किया 7 है, एल ऑलरेडी गिवन है 24 प्लस आर इज 7 हमने फाइंड किया है, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 इंटू 21 बचेगा वहाँ पे। सो 22 इंटू 1 को हम जब फाइंड करेंगे तो हमें 462 मिलेगा। सो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है, ओके। नोट कर लो आप जल्दी से। है और उसका हाइट 10 मीटर हाइट है उसका एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, टेंट का स्लैंट हाइट एल फाइंड करना है अपने को और कॉस्ट ऑफ द कैनवास फाइंड करना है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड होना चाहिए। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एल इक्वल टू स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो रेडियस स्क्वायर यहाँ पे रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 दिया हुआ है तो 24 स्क्वायर ले लेंगे और 10 मीटर उसका हाइट है इसलिए 10 स्क्वायर ले लेंगे। हमको स्क्वायर नंबर याद होगा तो आप 24 स्क्वायर को जल्दी फाइंड करके लिख सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 10 स्क्वायर 100 होता है, ये सबको पता ऑलमोस्ट। सो अंडर द स्क्वायर रूट हमको 676 मिल जाएगा और स्क्वायर नंबर आपको अगर याद है तो हम सीधा लिख सकते हैं 676 26 का स्क्वायर है, इसलिए इसका जो स्लैंट हाइट है वो 26 मीटर होगा, ठीक है। एल हमने फाइंड कर लिया है और एल फाइंड करने के साथ साथ हमने फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर हो गया। सेकंड प्रॉब्लम बोला है कि उस कैनवास का कितना कॉस्ट होगा, तो हम कैनवास का कॉस्ट फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना हुआ। 1 मीटर स्क्वायर तो उसका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, तो कैनवास कितना है, तो कैनवास जो है वो सब चारों तरफ ही होगा, बेस में नीचे जमीन होगा, इसलिए बेस में टेंट का जो है वो कैनवास यूज नहीं होता है ना, फ्लोर होता है वहाँ पे। तो हम उसका सी एस ए लेंगे, इट्स नॉट इंक्लूडिंग द बेस, देयरफॉर कैनवास required is canvas required is equal to the CSA of cone, okay, CSA of tent or cone you can say. So it is pi RL, okay, so which is 22/7 and the radius of the base is 24 and slant height L is 26 मीटर, ओके। सो ये हमने फाइंड करना है। आपको फाइनल आंसर यहाँ पे अभी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अगर प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन 7 से डिवाइड अभी मत करना क्योंकि कॉस्ट 70 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो वो उससे हो जाएगा। सो 22 इंटू 24 इंटू 26 में आप 24 इंटू 25 4 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लेना कभी भी और लास्ट में 22 से करना तो वो इजी होता है, ठीक है। और इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 13728 मिलेगा, बाई 7 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो इसको, ठीक है। और फाइनली जब कॉस्ट हम फाइंड करेंगे इसका
cost at the rate of rupees 70 per meter square. Okay, 70 per meter square is 13728 by 7 into 70 करेंगे तो 10 टाइम्स कैंसिल होके 13728 रुपीस में हमको इसका आंसर मिलेगा. ठीक है, सो ऐसे करके हम इसका आंसर फाइंड. राइट, इसलिए जब तक हम खुद एक बार करके नहीं देखेंगे 100% हमारे माइंड में वो चीज़ आएगा नहीं. इसलिए खुद से एक बार करके देखना है, फॉर्मूला लिखते रहना है, रिवाइज करते रहना है, फॉर्मूला पढ़ते रहना है. फ्रेंड्स को भी आप आपस में फॉर्मूला पूछते रहना है. जिससे क्या होगा, हमको याद होगा, हमारा प्रैक्टिस होगा. ठीक है, अगले को याद हो ना हो, अगर हम पूछेंगे तो अगर सामने वाला रॉन्ग बोलता है तो उसको करेक्ट करेंगे तो हमको ही प्रैक्टिस होगा. इसलिए जब भी फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठो तो फार्मूला आता है कि जरूर पूछना है और फार्मूला पूछ पूछ के देखना है फ्रेंड्स के साथ में. इसमें हमारा ही फायदा है, समझे आप. ओके, अच्छा, प्रॉब्लम 5 हम करेंगे. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage is cutting in the approximately 20 centimeter and use pi as 3.14. Okay, तो हमने प्रॉब्लम पढ़ा, हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया है. एक टार्पोलिन है जो 3 मीटर वाइड है. ठीक है, वो हमारे पास है. सो टार्पोलिन मान लो एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा. ठीक है, उसका विड्थ 3 मीटर दिया हुआ है और हाइट इसका लेंथ जो वो नहीं है, हमको फाइंड करना है वो. ठीक है, व्हाट लेंथ बोला है तो लेंथ हमें फाइंड करना है उसका, और उसका विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर, और इसको यूज करके हम एक कोन बनाने वाले हैं. ठीक है, इस टार्पोलिन को यूज करके कोन बनाएंगे और उस कोन का हाइट होगा 8 मीटर. सो 8 मीटर हाइट इस कोन का है एंड द बेस रेडियस, इसका जो बेस रेडियस है वो 6 मीटर है. ठीक है, वो हम बनाएंगे और इसके साथ में जो एक कोन बनने के बाद में जो वेस्टेज है वो 20 सेंटीमीटर इसका जो है वो वेस्ट हो जाएगा. लेंथ 20 सेंटीमीटर उसका वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर. ओके, 0.2 मीटर, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम. और अभी हम फाइंड कर सकते हैं टार्पोलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन. ओके, राइट, क्योंकि टेंट है, टेंट का मतलब बेस में आपको कुछ नहीं लगेगा. ठीक है, इसलिए CSA इसका होगा. सो CSA ऑफ कोन, तो इसका हाइट और रेडियस ही दिया हुआ है तो अपने को L फाइंड करना होगा. तो सबसे पहले हम इसका L फाइंड कर लेंगे. L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो 64 प्लस 36 इक्वल टू रूट 100 इक्वल टू 10. ओके, सो L इक्वल टू 10 मीटर हमें मिल गया और CSA इज पाई आर L. ओके, फॉर्मूला हमें याद है. 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है. सो 3.14 इंटू इसका रेडियस 6 है और स्लैंट हाइट हमने फाइंड किया 10 आया है. तो इससे हमको जो है ये फाइंड हो जाएगा. तो 31.4 इंटू 6 करेंगे हम. 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे आएगा 6 3 जा 18. समझ में आ रहा है आपको? हाँ, 188.4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ. ठीक है, सो विड्थ ऑफ द टार्पोलिन यहाँ पे है हमारे पास. टार्पोलिन रिक्वायर्ड बोला है ना, सो ये जो है ये टार्पोलिन हमको दिया हुआ है. सो इसका एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड. सो टार्पोलिन रिक्वायर्ड इज एरिया ऑफ टार्पोलिन. सो एरिया ऑफ टार्पोलिन
इक्वल टू 188.4 बाई 3 होगा। सी एल इंटू बी, एल इंटू बी इक्वल टू 188.4। ठीक है, बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया, मस्ती मत कर बेटा। एल इक्वल टू 188.4 बाई 3। ठीक है, समझ में आ गया। इस एल में जो है वो 20 सेंटीमीटर ऐड भी है उसके अंदर। ठीक है, हाँ, एक मिनट, हाँ, ओके। अभी जो है इसको मैं जब 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 6 टाइम मिलेगा, 2 टाइम 0.8 मीटर मिल जाएगा लेंथ। ठीक है, ये तो इसका एल इंटू बी के हिसाब से एक्चुअल लेंथ में वो 0.2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो एक्चुअल लेंथ ऑफ टार्पोलिन इंक्लूडिंग वेस्ट, ओके, इज 62.8 प्लस 0.2 मीटर। इसको ऐड करेंगे तो हमें 63 मीटर मिल जाएगा। समझ में आ गया।